आज इस सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस चिंतन कार्यक्रम के आयोजक और हमारे सरदार सेना के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक एवं समस्त कार्यकर्ता बड़े भाई बालकृष्ण जी ने कल मुझे भी सूचना दिया, एक कार्यक्रम है के लिए कहीं चर्चा पर चर्चा होती है। सामाजिक सफर भी कुछ इसी तरह के संघर्षों से है और मैं अपनी पृष्ठभूमि बता दूं, हमारे तमाम लोग यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो साथियों व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। दानियालपुर मेरा गांव है और मेरे पिताजी स्वर्गीय कामरेड रामधनी पटेल जो बाबू उदल जी के साथ रहते थे और समाज की इसी पीड़ा को क्योंकि परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी कि हम उससे अछूते नहीं रहे और सामाजिक और राजनीतिक रूप से हम अपने समाज और उनके उत्थान के लिए हम लोग आगे आए और 1995 में हमारे गांव की सम्मानित जनता ने मुझे क्षेत्र पंचायत निर्वाचित किया। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, गांव के अंदर मुझे ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना पड़ा और कंटिन्यू 2000 से 2020 तक गांव की जनता ने मुझे प्रधान पद पर निर्वाचित करके रखा। साथियों, बड़े भाइयों का आप सबका आशीर्वाद स्नेह रहा है और हमेशा कभी पद की लालच के लिए नहीं, समाज के उत्थान के लिए एक वर्गीय आधार पर कोई किसी पार्टी में रहा हो, अपने समाज का, अपने वर्ग का, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ये मेरा उद्देश्य रहा है कि इस देश के अंदर जो महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, कभी आप चिंतन करिए कि कभी उन्होंने क्या अपने परिवार के लिए, क्या अपने लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा होती है। साथियों, आजादी के बाद ऐसे महामानव को केवल राजनीतिक फायदे के लिए बुलाया गया, उनके नाम को राजनीतिक फायदे के लिए बुलाया गया। क्या यही इसी के लिए मेरा समाज है? हम जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, ईमानदारी में कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, शिक्षा में भी कोई कमी नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत में भी कोई कमी नहीं है, फिर हम क्यों आज याचक की भूमिका में हैं? आज बनारस जैसे शहर में अगर डॉक्टर साहब ने एक संगठन तैयार करके पूरे जिले में, प्रदेश में अगर एक चर्चा का विषय उन्होंने बनाया है और एक संगठन जो ढांचा तैयार किया है, क्या उन्होंने अपने लिए किया है? हमेशा इस समाज के उत्थान के लिए, और मैं जब भी आपको सुनता हूं और आपके संगठन के लोगों को, आप किसी दल के लिए, विशेष दल के लिए कभी नहीं कहते कि नहीं आप इसके तरफ चलो, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपना देखिए कि हित मेरा कहां है, उन्हीं को सुनना चाहते हैं। और बस इतना ही आप लोगों से कहना, अभी हमारे तमाम पूर्व वक्ताओं ने कहा, समाज को हम लोग कितना हम समाज कर ले, हम समाज के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन हम परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहे? आज अभी हमारे भाई ने चर्चा किया, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी घर की औरतें, हमारे बच्चे कांवड़ लेके जा रहे हैं, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, इससे समाज का विकास होगा? साथियों, घंटा बजाने वाले स्थान पर मत भेजिए अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को। घंटी जहां बजती है वहां भेजिए, वहां उनको जो है ABCD आएगा। साथियों, वो घंटा बजाने वाले स्थान पर नहीं आने वाला है। हमें इन नंबरों से, इन बनावटी चीजों से बचना है। और मैं समाज से यही कहूंगा कि अब तक आप लोगों ने बहुत प्रयोग किया है। हमारे जो भी समाज के नेता हैं, जो सत्ता पक्ष में रहे, आज वर्तमान में भी हैं, इसके पहले भी सत्ता में लोग रहे हैं, वर्तमान में भी रहे हैं, आपकी आवाज को कौन कितना उठा रहा है, आपके हित की बात कौन कितना कर रहा है, आप देख रहे हैं। साथियों, निश्चित तौर से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।
हम लोग ग्राम प्रधान थे, और जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, इन्होंने पूरे देश में एक बुकलेट भिजवाया था और सरदार पटेल जी के सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का, और उसमें कहा था कि हम हर गांव से, हर किसान के घर से हम जो है उनके जो खेती में उपयोग किया हुआ जो लौह है, जो आप जो है आयरन है, हम उसे लेंगे और उससे प्रतिमा बनाएंगे। और प्रतिमा कहाँ से ले आकर बना दिए? चाइना से। और क्या है, सरदार पटेल जी के नाम से कोई अगर इस देश के अंदर कोई संस्थान का नाम रख दे, कोई आसमान का नाम रख दे, सरदार पटेल की पहचान उससे होगी। हमारे समाज को भी ये सोचना है। ऐसे ठग जो समाज में आए हैं, एक स्टेडियम जो गुजरात के अंदर था उनके नाम पर, उसे भी अपने जो साथी हैं उसको देकर जो है उसका नाम बदलकर अपने नाम पर रखने का काम किया। नाम के ये भूखे लोग जो हमारे समाज के उत्थान की बात करते हैं, साथी ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि समय कम है। हम चाहेंगे कि अपने डॉक्टर साहब को सुने। बस इतना ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि साथियों, अब समय नहीं है, और जो देश की व्यवस्था चल रही है और जो साजिश चल रही है इस देश के संविधान को बदलने के लिए, जो आपके अधिकार को छीनने के लिए अभी तक आपने बनाने के लिए किया है, एक बार ऐसी सरकार को जो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो हम लोगों का अधिकार है, जो खत्म कर रही है, इसके खिलाफ मतदान कर दीजिए। अपने समाज से करवा दीजिए, अपने वर्ग से करवा दीजिए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।